हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना कैसे सीखें मात्र 2 से 4 सेकंड में। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं आपके सामने कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ टॉपिक को लेकर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ग और वर्गमूल निकालना। मैं आप सभी का टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो बात करते हैं हम कि आपको कुछ वर्ग जो है याद होंगे, कुछ स्क्वायर याद होंगे, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 5 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का निकालना है। सबसे पहले किसका वर्ग निकालना है? मान लो 31 का वर्ग निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालना है। तो 31 लिखो। यहाँ 31 का ना लेके आप पहले और दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके बताऊंगा। आप एक पे ही कमांड बना लो अच्छी, आपको 2-4 तरीके मत सीखो। जैसे कि आपको 31 का स्क्वायर निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालना है, 31 की पावर करी। तुम्हें क्या करना है? मान लो कि ए है और ये बी है। बस तुम्हें ये करना है कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और 2ab करना है। ये स्क्वायर इसकी गुणा ab से करनी है, बस इतना करना है। देखो एक ही जगह a का स्क्वायर कितना मतलब 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब क्या करो 2ab का मतलब क्या है? 2 गुणा a की जगह कितना है? 3 गुणा b। अब 3 का स्क्वायर, अब हम अगर 10 से पहले कोई भी संख्या लिखते हैं तो 0 लगा के लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 09 और 1 का स्क्वायर 01। अब क्या करो इनकी गुणा करो, 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6 6। तो इसे जब इसे कैसे लिखोगे? तुमने यहाँ पे गुणा करके लिख लीजिए। जो 7 जो है इसको कैसे लिखोगे? लास्ट का पद छोड़ दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 7। तो ये कितना हो जाएगा? 907 नहीं, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। 6 इसकी गुणा करोगे 6 आएगा। तो यहाँ पे एक पद छोड़ के लास्ट में 6 जोड़ दो तो कितना आ गया? 961 आ गया। मैं अगला कोई नंबर लूँ आपके सामने, जैसे कि मैंने ले लिया 36। तुम्हें क्या करना है? 3 का स्क्वायर, इस पद का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 09, इसका स्क्वायर करना है 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है? इन दोनों की आपस में गुणा करनी है और इसकी गुणा इस पावर से करनी है। 6 दिया 18, 18 दूनी 36। अब 36 कैसे लोगे? इस पद को छोड़ दो, यहाँ पे 36 ऐड कर दो। 6 का 6 आ गया, 6 और 3 कितने आ गए? 9। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 12। तो कितना आ गया? 1296। आगे एक और लूँ मैं आपके सामने। अगला पद ले लिया भाई मैंने, जैसे कि मान लो 43 ले लिया। 43 का स्क्वायर करा और देखो 4 का स्क्वायर 16, इस 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया। अब मैं पद कैसे लिखूं? इन दोनों नंबर की आपस में गुणा करूं, 4 दिया 12, इसकी गुणा स्क्वायर से कर दूं, 12 दूनी 24। अब 24 कैसे लिखूंगा? इस पद को छोड़ के लास्ट का 24 लिख दो, इन्हें जोड़ दो, आप आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 1849। अगला कोई नंबर लो, जैसे कि मैंने 47 ले लिया। 47 का स्क्वायर निकालना है।
अब इसमें 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों पद को बराबर में लिखना है। और इसकी इन गुण 7 चौक 28 दूनी 56, जोड़ लो आपस में, 9 का 9 आ गया, 0, 11 2 12 के 2, 1 और 1 2, 2209। अगला कोई नंबर लो आप, जैसे मैं ले ली 77, निकालो 7 का स्क्वायर 49 और फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, यहाँ पे 98 ऐड कर दो। एक पद छोड़ना है, लास्ट का पद है अंतिम पद, उसको छोड़ना है आपको, तो हमने छोड़ दिया, जोड़ लो। 9 के 9 आ गया, 8 4 12 के 2, 9 9 18 और 19 और 5 कितना आ गया 59 29, कितना आ गया 59 29। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे कोई और नंबर ले लो, जैसे कि मैंने लिया 98, इसका स्क्वायर करा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, अब 9 दूनी 9 अट्ठे 72 और 72 दूनी 144। अब इस पद को छोड़ दो, जोड़ देना आप उसमें, 4 6 4 10 का 0, 5 9, कितना आ गया 9540। अच्छा एक कोई और संख्या ले लो 100 से ऊपर की, जैसे कि मैंने ली 102। अब ये जो पद है, इस पद का अलग इसका लिखेंगे, इस पद का अलग इसका लिखेंगे, 102 से ऊपर करें, पहली दो संख्या लेनी है, लास्ट की अलग। 100 इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, अब 2 का स्क्वायर 0 4, क्योंकि हम मैंने बताया था 10 से नीचे अगर कोई भी संख्या उसको 0 लगा लगे हैं। अब इनकी आपस में लगाओ, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, लास्ट को छोड़ दो, कितना आ गया 1000 10,404। आ गया एक आध नंबर और ले लो, जैसे मैंने 112 ले लिया, 11 का स्क्वायर 21, 2 का स्क्वायर 0 4, 11 दूनी 22 दूनी 44, जोड़ दो आप, कितना आ गया 12,544, कितना आ गया 12,544। अच्छा आगे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं और नेक्स्ट आगे की बात करूं, एक तो पता और ले लें, जैसे मैंने ले लिया 156, इसका स्क्वायर करा, इसमें क्या करेंगे हम 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसलिए आपको ये जो 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के नंबर के अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, है तो कि पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, तो ये स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे 15 का स्क्वायर करा कितना हो गया 225, और 6 का स्क्वायर करा कितना आ गया 36। अब इनकी आपस में गुणा करी, 15 चिक्का 90 और 90 दूनी 180, अभी लास्ट का पद छोड़ दिया मैंने, इनको आपस में ऐड कर लिया, तो कितना बैठा मेरा 6 3 8 5 13 के 3 2 3 और 4 2, कितना आ गया 24,336। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा तुम्हारा 24,336। आगे मैंने एक दो पद और ले लिए, जैसे मैं 256 लूँ, 256 का स्क्वायर करा, 22 का स्क्वायर 484, 5 का स्क्वायर 25। अब आप 22 दूनी होती है 110, और 110 की गुणा कर दो इससे, कितना है 220, लास्ट का पद छोड़ दिया, 220 ऐड कर दिए, मतलब प्लस पद ऐड कर रहे हैं, 5 2 6 6 10 का 0 5, कितना आ गया 50,625। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इस तरीके का, अगर आपको स्क्वायर निकालना हो। अच्छा मैं और लूं, एक दो नंबर आ गया आपको, जैसे मैं लिख दी 325, इसका स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो 32 का स्क्वायर, तो बताया कि 32 का स्क्वायर होता होना, तुम्हें याद नहीं है तो याद होने चाहिए, फिर मैंने बताया था निकालने के लिए। 32 का स्क्वायर आता है 1024, और 5 का स्क्वायर 25। अब इनकी गुणा करोगे आप, देखो 5 दूनी 10 और 10 की गुणा करो 320 आ गया, 320 इसमें ऐड कर दी, 5 2 6 5 0 1, कितना आ गया 1,05,625। इस तरीके से। और नंबर लूँ मैं, एक नंबर और लूँ आपको, जैसे कि मैंने लिया था 240 ले लिया। अच्छा 240 का कैसे निकालूंगी, तो पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 576, और इसका स्क्वायर करें तो 2 बार 0 लिख दो, जितनी बार स्क्वायर होगा उतनी 0 लिख दो, 2 0 एक्स्ट्रा लिख दी, इनकी गुणा करो 24 0 0 0 आ गया, 0 जोड़ देंगे, तो इसका यही आएगा, कितना आएगा
57,600। आगे और सवाल की बात करूँ, जैसे कि मैंने ले लिया था 452 ले लिया, इसका स्क्वायर करा। अब 452 द्वारा 35 का स्क्वायर होना नहीं, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20-25, कितना होता है 20-25, और 2 का स्क्वायर 0-4, इनकी गुणा करा। 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितने होते हैं 180, एक पद छोड़ के हमने ऐड कर दिया है, तो कितना आ गया 0, 8 5 3 के 3, तो ये आ गया 2,04,304, कितना आ गया 2,04,304। आगे कोई भी नंबर ले लो आप, मैंने बोला आपसे कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपने दिल की तसल्ली को पूरा करने के लिए। 389 ले लिया, इसका स्क्वायर करा। 389 में आप 38 का स्क्वायर करोगे, 38 लिया मैंने, 38 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 1444, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इनकी आपस में गुणा करी। अब 38 की गुणा देखो, इसकी गुणा इससे कर लो, 9 दूनी 18, 18 की गुणा 38 से कर लो, तो 18 अट्ठे 144, 144 के 4 हाथे लग गए 14, 18 क्या 54, 54 और 14 कितना हो गए 684। इसमें 684 एक पर छोड़ के जोड़ दो, 1 8 4 12 के 2, 8 और 4 12 के 2, 8 4 12 3 3, 10 और 11 के 1 5, कितना आ गया 1,51,321, कितना आ गया 1,51,321। आई होप कि इस तरीके से आप किसी भी नंबर का 1,000 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हम एक से लेकर 1,000 तक के अगर स्क्वायर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेकिन 1,000 तक के स्क्वायर निकालने के लिए बहुत कम पूछता है, आपको बस ओरली याद होने चाहिए कम से कम 50 तक स्क्वायर, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कहीं तक भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? 30 तक तो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर सको तो 50 तक याद होने चाहिए। अब बात करता हूँ किसकी, हमने वर्ग निकालना सीखा, अब जो बात होगी हमारी वर्गमूल की होगी। हम वर्गमूल कैसे सीखे, तो वर्गमूल 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं 3 तरीके से। अगर पहले की बात करूं आपको बता, एक होती है गुणनखंड, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है तुम्हारी भाग विधि। तीनों तरीके से बताऊंगा मैं, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि, एक होता है ट्रिक। अब ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे हम। सबसे पहले सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, फिर सीखेंगे हम भाग विधि से कैसे निकालें, फिर सीखेंगे हम ट्रिक से कैसे निकालें। तो सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने कि हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालें वर्गमूल को, गुणनखंड विधि से। तो हम सीखेंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब है हम इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। मान लो कि नंबर ले लिया था मैंने 36 लिया, अब 36 का गुणनखंड करने का मतलब फैक्टर करोगे इसको मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते देखता हूँ। मैं 2 से काटा, कितनी बार गया 18 बार, फिर 2 से काटा, कितनी बार गया 9 बार, फिर 2 से काटा। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं नंबर, 2 से वही नंबर कटेंगे जिसके बीच में पीछे तुम्हारा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा, वही नंबर तुम्हारे 2 से कटेंगे। अदरवाइज चाहे 1 हो, 7 हो, 5 हो, ये नंबर 2 से नहीं कटेंगे। कौन कौन से कटेंगे, जिसके पीछे तुम्हारा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, वही नंबर 2 से कट सकते हैं। तो ये 2 से कटेंगे नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटा, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9। अब मैं वर्ग निकाल रहा हूँ, वर्गमूल निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसके पेयर बना लूंगा 2 के। अब देखो जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया था वर्गमूल का, मैं आपको बता दूं वर्गमूल क्या होता है। जैसे कि 36 है, अब तुम्हें पता है कि ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर इसमें रूट चढ़ा हो तो इसका मतलब होता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। अगर रूट चढ़ जाए तो नंबर उल्टा हो जाता है, वर्गमूल पूछ लेता है अगर उसमें रूट चढ़ा हुआ हो। अगर इसी तरीके से है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अगर मैंने इस पर ये रूट चढ़ा दिया तो इसका मतलब ये वर्गमूल पूछ रहा है, ये कितने का वर्गमूल है। तो आपको पता है कि ये 36 है, कितने का वर्गमूल होगा, तो इसकी आप गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे। हमने इस तरीके से फैक्टर करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने क्या करा, इसमें पेयर बनाई। पेयर का मतलब है कि अगर मैं कोई भी 2 नंबर की रूट वालों की आपस में गुणा करूं तो बाहर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा √2 गुणा √2, अगर √2 की √2 से गुणा करी तो ये 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार तुम्हें अंदर इसमें क्या दिखाई दे रहा है,
2 दिखाई दे रहे हैं, तो एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, तो 2 दिए कितने आ गए, 6 आ गए। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गई तुम्हारी गुणनखंड विधि। इस प्रकार अगर आपको चिन्ह है तो इसका मतलब वर्गमूल पूछ रहा है। जैसे आगे मैं कोई और संख्या लूं, एक जैसे मैंने संख्या ली, बताइए 256, इस पे मैंने रूट चला दी, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल बताओ। तो आपको 256 का वर्गमूल बताना है, तो 256 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम? तो हमने क्या करा, वही करा, हम इसके गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे। चलो साहब फैक्टर कर लो 256, पहले हम गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से करेंगे हम। 256 के फैक्टर करा था, 2 से काटा, 2 1 2, मैंने बताया था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं पहले। 2 से काटा 2 1 2, फिर 2 से काटा 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से काटा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटा 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 4 8, फिर 2 से काटा 2 2 4, फिर 2 से काटा 2 1 2। अब मैं देख लूंगा, मैं वर्गमूल निकालना हो तो मतलब 2 के पेयर बनेंगे, 2 2 के पेयर बना लूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने बना लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 16 हो गया। क्या हो गया, 16। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे मैं कोई 1 2 नंबर और ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया तुम्हारा 729, इसका वर्गमूल बताइए। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, वही 729 लेके। अभी कितने से कट रहा है, अब देखो इसके पीछे अगर तुम्हारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से कटेगा। अगर नहीं है तो कितने से कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा। 9 है तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, फिर 3 से काटो, 3 8 24, 3 निकल 3, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नियम, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 नियम 27, फिर 3 से काटो, 3 दिया 9, फिर 3 से काटो, 3 निकाल 3। अब देखो पेयर बना लो, कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, मतलब पेयर का मतलब ही इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, हम अगर कोई हमारा नंबर है रूट में 2 बार, हम उसके आपस में गुणा करें तो इसका मतलब कि वो सिंगल नंबर बन जाता है। √2 की गुणा √2 से करोगे 2 बन जाएगा, √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3 बन जाएगा, √4 की गुणा √4 से। अगर दोनों नंबर समान हो, रूट में है, अगर हमने आपस में गुणा करें तो नंबर बाहर आ जाता है एक नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुमने क्या करा, इसके 3 पेयर बने, मतलब कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, तो ये कितने का, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आई होप कि आपने जाना कि हम कोई भी नंबर को गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं, आपको इस तरीके से निकालना है। अगली बात करता हूं, अगली जो विधि है तुम्हारी वो है भाग विधि। नंबर को हम भाग विधि से कैसे निकालें। अच्छा, भाग विधि से सीखेंगे हम भाग विधि, उसके बाद में बताऊंगा मैं ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक से कैसे सीखेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए भाग विधि। अच्छा, भाग विधि की बात करूं मैं, देखिए भाग विधि को सीखते हैं हम। भाग विधि क्या होती है, तो जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, जैसे बड़ा नंबर ले लूं मैं 1024। भाग विधि अगर हम इस तरीके से जो विधि निकालते हैं, मैंने लिखा कि 1024 रूट में है का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बताओ। 1024 का वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल बताना है तुम्हें, तो इसका वर्गमूल तो इस तरीके से निकालते हैं भाग विधि से, तुम्हें सीखनी है। इनके हम पेयर बनाएंगे लास्ट से, अगर जब तक हमारे पेयर बनते रहेंगे हम पेयर बनाएंगे, पेयर नहीं बनेगा तो उसको भी करेंगे हम। हमने कहा ना 2 2 के पेयर बन गए, इसका मतलब इस तरीके से करेंगे। 3 से काटो, 3 दिया 9, यहाँ पे 9 आ गया, इसमें से घटाया कितना आ गया, पूरे दोनों के दोनों उतार लिए, इसमें उतार दिया। अब ये 3 से हमने यहाँ पे गुण करी, इस 3 को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 3 और 3 कितने आ गए 6। अब मैं इसमें कितने से गुणा करूंगी, मेरी यह संख्या बन जाए। अगर मैं 1 से करूंगा कम हो जाएगा, इस नंबर से मैं यहाँ करूंगा, उसी नंबर से यहाँ करूंगा, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, तो पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि ये 32 का क्या हो गया, वर्ग है, मतलब 32 का वर्ग है। तो अगर ये पूछ रहा है कि 1024 का वर्गमूल क्या होगा, तो कितना आ गया तुम्हारे यहाँ 32, तो 1024 का वर्गमूल कितना आ गया, 32 आ गया था। इस प्रकार से आप भाग विधि से निकाल सकते हो। अच्छा, आगे 1 2 एग्जाम्पल और ले लूं मैं, जैसे अगर समझ में नहीं आया हो तो। जैसे मैंने लिया 1024 की बात करी, मैंने ले लिया 1728,
1728 में लेकर 1764 लो आप, 1764 इसको मैंने निकाला, मैंने लिखा कि 1764 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताइए। अच्छा, आप 1764 का वर्गमूल बताएंगे तो आप 1764 को भाग विधि से कैसे निकालेंगे वर्गमूल? मैं भाग विधि से सिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से लिखेंगे। तुमने एक बार पेड़ बना दिया, लास्ट से पेड़ बना दिया साहब। अब क्या करेंगे इसमें? पेड़ बनाने के बाद जैसे कि हमने देखेंगे किसके टेबल में जा रहा है, तो बताएंगे 17 है, 17 4 चौक कितना होते हैं? 16 होते हैं। तो मैं टेबल पढ़ सकता हूँ, यहाँ 4 से और यहाँ 4, 4 चौक 16, कितना बचा? एक उतार लिया। ये जो पेड़ बनाया है लास्ट का, पेड़ का पूरा पेड़ उतार दिया। अभी 4 से मैंने यहाँ पे गुणा करी थी, 4 यहाँ पे आगे जुड़ जाएंगे, 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब मैं टेबल पढ़ूंगा इसमें कि यहाँ से देखो इस संख्या में बराबर बैठने देंगे, 2 से यहाँ पढ़ा तो 2 से यहाँ, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये पद पूरा कट गया। इसका मतलब कि कितना बचा मेरा? 42। तो ये जो संख्या आई है 1764, इसका वर्गमूल क्या होगा तुम्हारा? 42 होगा। आई होप कि ये जो भाग विधि है इसके भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी कम आया होगा तो मैं एक आधा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके सामने, जब कि पूरा आपके दिमाग में नहीं घुस जाए पूरी तरीके से, नहीं दिमाग में आ जाए तब तक तो मैं भी हार नहीं मान सकता। अच्छा, आगे और लेते हैं। जैसे कि मैंने अगला एक एग्जाम्पल और ले लिया आपके सामने, जैसे कि अगला एग्जाम्पल लूं मैं आपके सामने 31 36, कितना ले लिया? 31 36, इसको बताइए। वही चीज हम भाग विधि से निकालेंगे। 31 36 का वर्गमूल बताओ। अच्छा साहब, 31 36 का आपको वर्गमूल बताना है तो 31 36 का लास्ट का पेयर बना दो। पेयर बनाने का मतलब है, अब मैंने पेयर बना दिया, मैं निकाल सकता हूं, मैं इसका टेबल पढ़ूंगा तो ये होता है 5 25, कितनी बार गया? 25 बार। अब इसको इसमें से घटाया, 10 ढाई ले ली, यहाँ पे 11, 11 5 के कितने बचे? 6, यहाँ रह गए 2, 2 2 के कितना बचा? 0। उतार लिया मैंने कुछ 36। अब ये 5 मैंने यहाँ पे गुणा कर दी, 5 इसमें जोड़ दूंगा, 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब इसका टेबल पढ़ूंगा। अब तो इसका टेबल कैसे पढ़ूं? अच्छा, यहाँ कितने से गुणा करूं? दोनों जगह बराबर ही बैठे, मैंने यहाँ पे गुणा करी 4 से, नहीं 4 से करने पे तो नहीं बनेगा, 6 से गुणा करके देखें। अच्छा सॉरी, 5 5 10 आएगा, 10 यहाँ 10 आएगा, तो मैंने यहाँ 6 से गुणा करी, यहाँ 6 से गुणा करी, 6 6 36, 36 का 36 आगे 0 लगा हुआ तो पूरा नंबर आ जाएगा, 6 1 6, तो ये पूरा कट गया। इसका मतलब कि जो 31 36 है इसका वर्गमूल कितना है? कितने का वर्गमूल है इसका? वर्गमूल सॉरी, इसका वर्गमूल क्या होगा? 56 होगा। क्या होगा? 56 होगा। आई होप कि आपको भाग विधि भी समझ में आ गई होगी, तो आप इस प्रकार से भाग विधि से कर सकते हैं। अब आगे बताता हूं मैं आप ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होती है? अब ट्रिक के ऊपर आते हैं। देखिए हमारे अब की बार हम ट्रिक, अब ट्रिक से कैसे करेंगे हम? ट्रिक से हमें सीखना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्रिक से सीखने के लिए अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रिक से करने के लिए, जैसे कि मैंने कोई पद लिया, मैंने पद लिया तुम्हारा 1024, कितना ले लिया? 1024, एक छोटा सा पद ले लिए 1024, चाहे इससे छोटा और ले सकते हैं आप चाहे तो, जैसे मैंने 784 ले लिया, कितने ले लिया? 784, ज्यादा छोटा हो जाएगा तो निकाल सकते हो, 1024 लिखो, 1024 लिखिए। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो मैंने मुझे इसका वर्गमूल क्या होगा, 1024 का वर्गमूल बताना है आपको ट्रिक से। वर्गमूल बताओ, जो 1024 है इसका वर्गमूल बताओ ट्रिक से। तो आप इसका वर्गमूल कैसे बताएंगे? तो आपने क्या करा, ये 1024 लिखा। अब थोड़ी देर के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे आप भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए ये रूट है, ये रूट नहीं है, बात समझ आई? थोड़ी देर के लिए रूट नहीं है, इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको करना है लास्ट का जो पद देखना है, ये किस किस का इकाई अंक होता है। ये जो लास्ट का पद है आपको देखना है कि किस किस का इकाई अंक होता है, 9 तक देखना है। तो आपको पता है ये जो इकाई अंक होता है 4, देखो किस किस के इकाई अंक में आता है, एक तो 8 के इकाई अंक में आएगा, देखो ये आ गया ना 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 का इकाई अंक कितना आ गया 4। ये लास्ट का इकाई अंक देखना है, ये जो इकाई अंक होता है किस किस के स्क्वायर में होता है। तो एक तो 8 के स्क्वायर में आ गया और एक किसके स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में। तो एक तो आएगा 2 के स्क्वायर में, एक किसके स्क्वायर में आएगा, 8 के स्क्वायर में, एक आएगा 2 के स्क्वायर में इकाई अंक और एक कितने में आएगा, 8 के स्क्वायर में। अब क्या करना है आपको, जो अगला जो पद बचा है इसे देखना है।
अगर मैं देखूं ये किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जो तो 10 है, एक तुम्हारा 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और एक 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये कितने हैं 10 है। इसका मतलब ये 9 के और 16 के बीच में आ रहा है 10। बात समझ में आ गई ना, मतलब कि 9 के और 16 के बीच में आ रहा है 10, तो ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर बीच में आएगा। अब हमने ये देखा कि ये 3 किसके स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इन नंबर की आपस में गुणा करें, कितना बैठा 4 तिया 12। इन नंबर की आपस में गुणा करने पर कितना बैठा 12 बैठा। अगर ये वाला पद इससे जो हम गुणा करके लाए हैं नंबर इससे छोटा है तब तो लेंगे हम छोटा वाला पद, और ये वाला नंबर जो संख्या का नंबर है वो ये जो गुणा करके हम ले जाए इससे बड़ा है तब लेंगे हम बड़े वाला पद। अब बताइए ये जो 10 है ये 12 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना, हम छोटा वाला नंबर लेंगे। इसमें हमेशा पहला पद छोटा वाला पद देते हैं और इसमें छोटा वाला पद ले लेंगे, कितना आ गया 32। तो 1024 के कितने का वर्गमूल है 32। इस प्रकार से आप ट्रिक से कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो आप सेकंडों में मिनटों में निकाल सकते हैं, मिनटों में सॉरी सेकंडों में। मात्र आपको 2 से 4 सेकंड लगेंगे मैथ के लिए निकालने के लिए, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम और सीखते हैं 1-2 बार इसी प्रकार सीखेंगे। जैसे मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 4096, कितना लिया 4096, इसका निकालना है मुझे, तो मैंने ये लिखा 4096 लिखा, मैंने ये देखा ये 6 किस किसके स्क्वायर का इकाई अंक है। तो मैंने देखा कि जो 6 है एक तो तुम्हारे 4 के स्क्वायर का इकाई अंक है, एक 6 जो 6 के स्क्वायर का इकाई अंक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का इकाई अंक कितना है 6। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है 6। तो ये जो 6 इकाई है अंक है ये एक तो 4 के स्क्वायर बीच में मतलब 4 पे ले लिया, एक 6 के स्क्वायर के बीच में मतलब 6 ले लिया। बात समझ में आ गई। अब क्या करा, ये जो पद है आगे के इनकी आपस में मैंने देखा किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये जो 40 है एक तो तुम्हारे 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा, एक 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इन दोनों के बीच में तो आ रहा है ये 40 नंबर। हमने क्या करा, ये जो पद हम देखेंगे किस किसके स्क्वायर के बीच में है, इन पद की आपस में गुणा करी, कितना बैठा 42। हमेशा तुम्हें छोटे वाला नंबर तो लेना ही है। अब ये देखना है ये जो पद है तुम्हारा ये इससे छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेना है, और इससे अगर बड़ा आया है, अगर इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, और ये वाला पद इससे छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे। अब बताइए कि 40 नहीं 42 से छोटे हैं या बड़े, छोटे हैं ना तो छोटे वाला नंबर लें, तो कितना लेंगे 4। तो ये कितने का स्क्वायर आ गया 64 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम इस प्रकार से ट्रिक से भी जल्दी निकाल सकते हैं किसी का भी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने 1-2 नंबर और ले लिया आपके सामने, जैसे ले लिया 9801, चेक करना है 9801 कितने का स्क्वायर है। अच्छा 9801 में चेक करूं कितने का स्क्वायर है, तो मैंने देखा कि एक किस किस का इकाई अंक है, एक तो देखो 1 का स्क्वायर है, एक तुम्हारा 9 का है, किस किस का इकाई अंक है 1 का 1 9 का। अभी देखूंगा 98 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो मैंने 98 चेक करा, ये जो 98 है एक तो आ रहा है तुम्हारा 9 के स्क्वायर के बीच में और एक आ रहा है 10 के स्क्वायर के बीच में। 9 का स्क्वायर कितना होता है देखो 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये 81 और 100 के बीच में नहीं आ रहा है 98। अब मैंने क्या करूंगा, ये जो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है उन दोनों की आपस में गुणा करूंगा, 9 गुणा 10 कितना हो गया 90। अब ये जो 98 है ये 90 से छोटा है या बड़ा है। अब देखो बड़ा है ना तो मतलब बड़ा वाला पद लेंगे, इसमें तो हम छोटा लेंगे ही, इसमें बड़ा वाला पद ले लेंगे 99। तो 198 कितने का स्क्वायर हो जाएगा 99 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमसे पूछ रहा है कि एक 9801 है वो कितने का वर्गमूल है, तो 99 का वर्गमूल हो जाएगा। कितने का वर्गमूल हो जाएगा 99 का। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकाल सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे मैं एक आध नंबर और लेता हूं आपके सामने। अच्छा जैसे कि मैं नंबर लूं आपके सामने, जैसे मैं कह लूं, जैसे कोई नंबर आता है 10,816 लिया मैंने, 10,816 ये कितने का वर्गमूल है। तो देखो हम देखेंगे 6 जो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखो 6 आ रहा है एक तो तुम्हारे 4 के स्क्वायर के बीच में, एक आ रहा है तुम्हारा 6 के, एक आ रहा है 6 तुम्हारा 6 के स्क्वायर के बीच में,
सॉरी 6 के स्क्वायर का इकाई अंक है, क्योंकि 6 के स्क्वायर का इकाई अंक कितना होता है 36, 36 का इकाई अंक 6, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का इकाई अंक 6। तो ये हम देखेंगे लास्ट में इकाई अंक किस किसके स्क्वायर का इकाई अंक है। तो हमने देखा 4 का और 6 का इकाई अंक है, तो हमने वही करा। अब देखेंगे हमारा ये लास्ट का, अब देखो इसमें 3 संख्या है, तो इस संख्या को देखेंगे पूरी की 3 के बीच में ये किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो हमने कह रहा है 108 जो 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है देखो 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 108, तो इन दोनों की गुणा करेंगे आपस में। 10 और 11 कितना आ गया 110। अब ये संख्या बताइए, अब हम हमेशा छोटे वाला नंबर लेंगे। अब बताइए 108 जो है 110 से छोटा है 110 से बड़ा है, 110 से छोटा है ना, तो छोटे वाला पद लेंगे, कितना लेंगे 104, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 104। तो इस प्रकार से आप इसका ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं एक आध और लूं आपके सामने, जैसे कि मैंने लिया अगला कोई पद ले दिया मैंने, जैसे कि मैंने लिया 24,336, इसका वर्गमूल बताइए 24,336 का। तो आप क्या करोगे, वही चीज करोगे। ये 6 किस के स्क्वायर के बीच में है, एक तो 4 के स्क्वायर का इकाई अंक है, और एक 6 जो तुम्हारे 6 के स्क्वायर का इकाई अंक है, एक 4 के स्क्वायर का इकाई अंक है, एक 6 के स्क्वायर का इकाई अंक है। अब देखोगे 243 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप सभी को पता है 243 जो एक तो दोबारा आता है देखो 15 के स्क्वायर के बीच में, एक आता है 16 के स्क्वायर के बीच में। बात समझ में आ गई। तो 15 का स्क्वायर तो आप सभी को पता है, और 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 243। इसका मतलब है कि जिसके स्क्वायर है इन पद की आपस में गुणा करेंगे। तो 16 पंजे 0 हाथ से लगे 8, 16 और 8 कितना आ गया 240। अब हम देखेंगे ये जो पद था हमारा 243, ये इससे छोटा है या बड़ा। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला पद लेंगे, और छोटा है तो छोटा वाला पद लेंगे। अब हम इसमें सबसे छोटा पद लेते हैं, पहले 15 ले लिए, जो पहला छोटा होगा उसे लेंगे हम। अब इसमें देखो बड़ा है, बड़ा वाला ले लो, तो इसका कितना आ गया 156 आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स के ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हैं। आई बात समझ में आपकी। जैसे कि मैंने कोई और ले लिया, जैसे आपके सामने कोई पद लूं मैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पद लिया आपके सामने, जैसे पद ले लिया मैंने 50,625, कितना आ गया 50,625। इसका वर्गमूल बताइए। तो आपको 50,625 का वर्गमूल बताना है। तो आपको क्या देखना है, अभी जो 5 जो है इसे 5 का ही स्क्वायर का इकाई अंक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है देखो 25, और 25 का इकाई अंक कितना है 5 है, सिर्फ इसी का है ये। तो हमने ये ले लिया, बहुत समझ में आ गई, ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, इस पेयर को देखूंगा ये जो 506 किस किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखो मैंने जब इसका स्क्वायर करा तो मेरा होता है एक तो तुम्हारा 6 का स्क्वायर होता है, एक 23, देखो जो 23 का स्क्वायर है मैंने यहाँ पे लिखवाया, देखो 23 का स्क्वायर 529 होता है, इससे ज्यादा हो गया। लेकिन हमें पता है कि ये जो आएगा 22 के स्क्वायर, और जो 23 का स्क्वायर है 22 का स्क्वायर कितना है 484, और 23 का स्क्वायर कितना है 529। अब इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ये 600। तो हमने बस इन पद की आपस में गुणा करी, 23 दूनी 46 के 6 हाथ लेके 4, 23 दूनी 46 और 4 कितना आ गया 506। अब देखो ये संख्या बराबर आ गई। अब कैसे करेंगे, बस कैसे नहीं करना, सुबह वाला पद ले लिया, जब बराबर आए, अगर दोनों पदों में बराबर आए ऊपर नीचे के तो छोटा वाला पद लेते हैं, अगर स्त्री के बराबर आया तो 5 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लिया, मतलब बराबर है तो पहला पद 5 का 5 ले लिया। तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 225। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि हम वर्ग के माध्यम से कैसे करेंगे, हमने बताया था हम गुणनखंड विधि होती है उसके माध्यम से कैसे करेंगे, फिर मैंने बताया था आपको भाग विधि समझाया, भाग विधि से कैसे कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि हम किसी भी नंबर का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों विधि बता देंगे कि हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। मैंने वर्ग भी आपको निकालना बता दिया, वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको एक पॉइंट बड़ा समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।